हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट मैथ बाय पूजा। आज हम देखेंगे क्लास 11th का चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट हम रिलेशन देखेंगे। रिलेशन में क्या होता है हमारा ऑर्डर पेयर। देखो, रिलेशन नाम से ही पता है कि किसी व्यक्ति के साथ रिलेशन होता है, उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, तो रिलेशन देखो क्या है। ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? अ पेयर ऑफ एलिमेंट ग्रुप्ड टुगेदर इन पार्टिकुलर ऑर्डर। यानी एक्स वाई दिया हुआ है, ये क्या होता है? ऑर्डर पेयर में से एक्स वाई जेड लिख दिया तो ट्रिपलेट ऑर्डर पेयर हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो नोट में क्या दिया है कि ए बी ये इक्वल नहीं होगा इसके बी के। ये ऑर्डर पेयर ए बी है तो ऑर्डर पेयर बी के क्या होगा? ये इक्वल नहीं होगा। अगर ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है तो कब होगा? जब ए इक्वल टू सी होगा और बी इक्वल टू डी होगा, तब ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, आप देख लो। दिया हुआ है कि x प्लस वाई बाई 2, ये x है, इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है। तो फाइंड करना है वैल्यू एफ एक्स एंड वाई का। कैसे फाइंड करेंगे कि जब ये दोनों इक्वल होगा तो क्या होगा? इसके इक्वल 1 होगा और इसके इक्वल 2 होगा, तो x की वैल्यू तो 2 आ जाएगी सीधे सीधे, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, और x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 दी हुई है। तो यहाँ पे रख देंगे 2 प्लस वाई इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? इफ टू नॉन एम्प्टी सेट A and B, then Cartesian product A and B is set of all order pair of element A to B। कोई दो हमारे सेट है, एम्प्टी सेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो क्या होगा? उन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेट ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ए टू बी। यहाँ पे देखो ए और बी का हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई किए हैं। तो ए बी, तो ए क्या होगा? ए कैपिटल ए में बिलोंग करेगा और बी क्या है? इस बी में बिलोंग करेगा, कैपिटल बी में बिलोंग करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ए इक्वल टू 2 सेट दिया है 1 2 3 और बी इक्वल टू 4 5 6। तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा? जब ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या होगा? 1 का पहले 4 में करेंगे, फिर 1 का 5 में, 1 का 6 में, फिर सेम 2 का हम किस में करेंगे? 4 में, 2 का किस में करेंगे? 5 में, और 2 का किस में करेंगे? 6 में। फिर सेम 3 का करेंगे, 3 का 4 में, 3 का 5 में, 3 का 6 में। देखिए ए क्रॉस बी करके ये गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, नोट करके हम शॉर्टकट में लिखे हुए हैं। नोट में देखिए गिवन है यहाँ पे a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 5, तो a क्रॉस b इक्वल टू 5। 5 मतलब क्या आता है? इम्प्टी सेट, किसमें कोई भी सेट नहीं है। अगर कोई हमारा सेट a है, इम्प्टी सेट है, और b इम्प्टी सेट है, कि दोनों का जब हम क्रॉस करेंगे तो वो भी क्या होगा? इम्प्टी सेट होगा, मीन्स 5 होगा। सेकेंड देखिए, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट a में कितने हैं? m है, और b सेट में कितने हैं? n है। देन तब हम इनका क्रॉस कर देंगे n a इंटू बी का, तो ये क्या होगा? है नंबर ऑफ एलिमेंट a, नंबर ऑफ n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट a इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट b इक्वल टू, तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट a में कितना है? m है, और b में कितना है? n है, तो m इंटू n mn हो जाएगा। क्लियर। थर्ड देखिए, a क्रॉस a दिया हुआ है, ए बी सी किस में बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर, आर मीन्स रियल नंबर में। तो ए बी सी क्या है? ऑर्डर ट्रिपलेट है। बोले थे ना ए बी सी क्या है? ऑर्डर ट्रिपलेट है। एक एग्जांपल इसका देख लीजिए। अगर ए इक्वल टू 1 2 दिया हुआ है तो फाइंड करना है ए इंटू ए। तो पहले हम क्या करेंगे? ए इंटू ए फाइंड करेंगे। ए क्रॉस ए करेंगे तो क्या होगा? 1 2 करेंगे। सेम पहले 1 का 1 में करेगा, फिर 1 का 2 में करेगा, फिर 2 का 1 में करेंगे, 2 का 2 में करेंगे। देखिए यहाँ पे कर दिए। अब क्या दिया है? अब 3 बार करना है ना, 1 2 3, तो 2 बार तो हम किए हैं, ए क्रॉस ए फिर ए। ये देखिए इसमें हम करेंगे किसका? 1 इंटू 2 का। तो सेम 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 2 1, 1 2 2, 2 2 1, 2 1 2, 2 2 2, 2 2 2। क्लियर हुआ? ये आप करके देखिएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें रिलेशन। अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है रिलेशन का। रिलेशन क्या होता है? लेट, यहाँ देखो,
दिख रहा है ना, देखिए रिलेशन क्या है, ए एंड बी टू सेट, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी और सबसेट ऑफ ए इंटू बी, दस आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो और सबसेट और ए डॉट बी, यानी ए और बी क्या है, टू सेट है, तो रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, सबसेट ऑफ ए इंटू बी होगा, दस आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ये आर है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो गिवन है ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू 2 3 4 और आर इक्वल टू क्या गिवन है, 1 3 1 4 2 3, ये गिवन है हमको। अब ए क्रॉस बी, देखो ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या बताएं, 1 का 2 में करेंगे, 1 का 3 में, 1 का 4 में, सेम 2 का 2 में करेंगे, 2 का 3 में करेंगे, 2 का 4 में करेंगे, ये कर लिए। अब ये चीज़ देखते हैं क्या इसमें आ रहा है, जो हमारा आर गिवन उसमें आ रहा है, 1 2 आ रहा है, देखो 1 2 नहीं है, 1 3 है, हाँ 1 3 है, 1 4 है, 1 4 है, 2 2 नहीं है, 2 3 है, 2 3 है, यानी ये क्या है, ए क्रॉस बी किस में, रिलेशन आर में है, तो क्या होगा, आसो आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। क्लियर हुआ। अब इसमें हम डोमेन एंड रेंज देखते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। ठीक है, ये तो डिफिनीशन है, इसको सिंपल में समझो, जैसे कि आर इक्वल टू गिवन है 1 2 2 4 3 6, यानी जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, ऑर्डर पेयर का, वो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, यानी 1 2 3 ये क्या होगा, डोमेन होगा, और जो सेकेंड एलिमेंट होता है वो हमारा क्या होता है, रेंज होता है। रेंज क्या होता है, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट विच हैज प्री इमेज इन फर्स्ट सेट, इसका प्री इमेज होता है फर्स्ट सेट का, यानी 2 का इमेज क्या है, 1 है, 4 का क्या है, ये है, यानी 2 4 6, सिंपल से याद करो, 2 4 6 क्या है, वो हमारा रेंज होता है। जो हमारा ऑर्डर पेयर दिया होता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं, जो सेकंड एलिमेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। आते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, सेकेंड सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कोडोमेन 2 4 6। इसमें बस एक चीज़ ये देखना होना चाहिए, रेंज में एक चीज़ ये है कि प्री इमेज इन फर्स्ट सेट, यानी जो 2 और 4 6 है इसका प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। और कोडोमेन में क्या होता है, जो जितने सारे होते हैं, यानी जो सेकेंड सेट होते हैं वो पूरे के पूरे क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। इससे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देखो, ए इक्वल टू 1 3 5 7 दिया है, बी इक्वल टू 6 7 8 9 10 11 दिया है, आर इक्वल टू इतना गिवन है, फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या होगा, 1 3 5 7 जो दिया हुआ है तो ये डोमेन होगा 1 5 7, इसमें से नहीं देखेंगे, देखो ये भी दिया हुआ है, ये जो हमारा आर रिलेशन दिया हुआ है इसमें से देखेंगे ये, तो 1 5 7 ये क्या होंगे, हमारे डोमेन होंगे। कोडोमेन क्या होते हैं, सेकंड ऑल सेकंड एलिमेंट होते हैं, तो ऑल सेकंड एलिमेंट को तो बी, ये है ना सेट बी, इसके जो पूरे एलिमेंट होंगे ये कोडोमेन होंगे। अब रेंज क्या होगा, जो सेट बना हुआ है यानी 6 10 और 11 ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे रेंज हो जाएंगे। क्लियर हुआ एग्जाम्पल से कि नहीं हुआ। देखो डोमेन क्या होता है, जो हमारे ये एलिमेंट होते हैं यानी 1 5 7 ये फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं ये हमारे डोमेन होते हैं, जो सेकंड होते हैं वो हमारे रेंज होते हैं, और जो कोडोमेन होते हैं कि जो एलिमेंट बी के सारे सेट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कोडोमेन होते हैं। ठीक है, एक ये छोटा सा नोट करके देख लीजिए, ये क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए में अगर हम m एलिमेंट है और नंबर ऑफ सेट बी में कितने हैं, n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना, अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन करना होगा तो क्या करेंगे, 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन अगर इसको पूछेंगे तो सेम 2 की पावर mn -1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा।
अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? टाइप्स ऑफ रिलेशन में क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? और रिलेशन आर इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। यानी रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि अगर हमारा दो सेट ए गिवन है, वो किस में बिलोंग कर रहा है? आर में। तो ये ए क्या बिलोंग करेगा? आर। आर मीन्स रियल नंबर्स। ठीक है, इसका देख लो, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फार्मूला क्या होता है? 2n² माइनस n। क्लियर। अब रिफ्लेक्सिव के बाद आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आता है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? A relation R is said to be symmetric relation if AB belongs to R या BA belongs to R। तो AB belongs to R, यानी AB अगर R में बिलोंग कर रहा है तो BA भी क्या होगा? R में बिलोंग करेगा। R मतलब क्या है? रियल नंबर। ठीक है, तो AB क्या करेगा? R में बिलोंग करेगा। इसका फार्मूला क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? 2n² प्लस n/2 होता है। ठीक है, ये नोट करके इसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव क्या होता है कि और रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी किस में बिलोंग कर रहा है? आर में, तब क्या होगा? ए सी भी किस में बिलोंग करेगा? आर में। तब ये क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एग्जाम्पल देख लो, ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, आर इक्वल टू गिवन है 1 1 2 2 3 2 1 2, ये गिवन है। अब क्या किया है? पहले चेक कर लेते हैं। 2 3 अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो 3 2 भी किस में बिलोंग करेगा? आर में। तो 2 2 किस में बिलोंग करेगा? आर में। ये देखो 2 3, अगर ये 2 3 हम लिए, 2 3 बिलोंग कर रहा है आर में, 3 2 बिलोंग कर रहा है आर में। तो ये जो है ये और ये देखो, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया। तो क्या होगा? ए सी। ए सी क्या है? 2 2 है। तो 2 2 कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में। 2 2 दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है, तो ये बिलोंग क्या कर रहा है? आर में कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ऐसे ही अगर 1 2 लेते हैं यहाँ से, तो 2 1 होगा। 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 1 भी कहाँ बिलोंग कर रहा है? आर में। फिर 1 1 भी बिलोंग करेगा आर में। 1 1 दिया है, हाँ दिया है। अब देखो 1 3, अगर 1 3 लेते हैं, 1 3 बिलोंग करेगा आर में, तो 3 1 भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, ये देखो 1 3 बिलोंग करेगा आर में, तो 3 1 भी क्या करेगा? बिलोंग करेगा आर में। तो फिर 1 1 आ जाएगा, तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव होगा। अब देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? और रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। कब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? जब हमारा सेट क्या हो, रिलेशन क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और ट्रांजिटिव हो। जब ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तो वो रिलेशन हमारा क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, एक आता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? और रिलेशन आर इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ ए आर, मतलब ए रिलेशन बी और बी रिलेशन ए होगा। ये कब? जब ए इक्वल टू बी होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए सेट ए एंड लेट इज डिनोटेड बाई आइडेंटिफाई रिलेशन ऑन ए, देन आर इज एंटी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। ये आर इनवर्स। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।